हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुपर टाइम में दोस्तों आज हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, जिसमें लिखा है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज दर ज्ञात करें। यानी इसमें क्या करना होगा कि दिया गया हमें, जो आप पहले जो दिया गया उसको देख लीजिए। यहाँ पे अनुपात दिया गया, ये अनुपात किसका दिया गया है कि जो मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल एंड ब्याज, साधारण ब्याज का यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो का अनुपात है वो 10:7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका वही सिंपल सा फॉर्मूला SI बराबर PR/T डिवाइडेड बाई 100। अब आप फॉर्मूले में मान रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। अगर इसको देखेंगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 10/7। अब अगर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पे P की जगह पे आप रख सकते हैं यहाँ पे, इधर इसको चाहे इसको इधर ले, SI/P बराबर R/T डिवाइडेड बाई 100। आपको क्या चाहिए, साधारण ब्याज का दर चाहिए, यानी कि आपको R की ज़रूरत है। तो R यहीं रहने दीजिए यहाँ पे, बाकी सबको इधर ले जाइए। तो यानी कि SI/P इजकल टू इंटू 100 डिवाइडेड बाई T, ये आपका R की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे P/S है यानी कि मूलधन अपन S 10/7 है, यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 7/10। 100 तो पहले से ही था वो रहेगा, और T आपको टाइम कितना दिया गया है 5 वर्ष, तो आप 5 वर्ष। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10×5 = 50, 50 दूना 100, तो यानी कि यहाँ 1 0 0 कट गया, 5 × 5 5 दूना 10, यानी कि 7 दूना 14, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 14% के होगा। इस तरह सवाल को आप इसी तरह से सॉल्व कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें लिखा है कि धनराशि का अर्जित साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/25 है, यानी कि जो मूलधन का 1/25 है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिदर के बराबर है। धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है। अब ये देखिए क्या है कि लैंग्वेज वाला सवाल है, लैंग्वेज वाले समझने की ज़रूरत है। जैसे इसमें बोला गया है कि जो साधारण ब्याज है यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो मान लीजिए P का 1/25 है, ये बोला गया है। उसके बाद बताया गया वर्षों की संख्या प्रतिदर के बराबर है, यानी कि जो टाइम है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो गया है। धनराशि कितने वर्षों के लिए किया गया है। अब आपको T निकालना है, कितने वर्षों के लिए दिया गया है। यहाँ सिंपल सा है, आप फॉर्मूला लगा दीजिए SI बराबर P × R/T डिवाइडेड बाई 100। अगर हम देखा जाए तो SI का वैल्यू यहाँ रख देंगे P × 1/25, और यहाँ P रहेगा इंटू R रहेगा इंटू T रहेगा डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, R/T। तो यहाँ देखा जाए ये इधर आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू R की जगह आप T रख सकते हैं, तो T हो गया इंटू T, तो दो यानी कि यहाँ 25 × 25 25 चौका 100, तो T² इक्वल टू 4, तो T इक्वल टू 2। ये यानी 2 वर्षों के लिए आपको निवेश किया गया है। इस तरह से इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर हो। आपको यहाँ पे इतना बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा ही सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं। समझने की बात है कि किस तरह से हम समझेंगे। लिखा गया है कि जब वर्षों की संख्या यानी जो ईयर दिया गया है वो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आधे के बराबर है, यानी कि जो आपका T है वो R/2 है, यानी कि रेट का आधा है, और किसी राशि पर साधारण ब्याज जो मिल रहा है 1/8वां हिस्सा है, यानी कि जो SI है वो आपका P का 8वां भाग है। तो 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए ब्याज की गणना करना है। इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले एक आपको ब्याज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R का वैल्यू ज्ञात करना होगा। चलिए हम देखते हैं। आपको यहाँ पता है SI की वैल्यू क्या होती है, P × R/T डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से सॉल्व करेंगे, तुरंत रख दीजिए यहाँ पे P डिवाइडेड बाई 8, P यही रहने दीजिए, R की जगह आप R रहने दीजिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है,
बाई 2 और टी की जगह सॉरी आर को आर ही रहने दीजिए और टी की जगह आर बाई 2 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से देखेंगे पी पी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका अगर आर देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो देखेंगे आर की जो वैल्यू होगी वो 10 बाई कितना आएगा 4, यानी कि आर की वैल्यू होगी 5/2, यानी कि ये आपकी होगी इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपको फिर बोला गया है कि अगर 15,000 हमारी जो पी की वैल्यू यानी कि P1 जो पी की वैल्यू अब 15,000 कर दिया जाए और टाइम जो है 8 वर्ष कर दिया है, तो साधारण में तो सिंपल सी है, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टे, यानी कि 15,000 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आर बाई 2 दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम कितना गया है 8 वर्ष और डिवाइड बाई 100, सिंपल सा आ गया। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8 आपका आ गया, यानी कि 150 इंटू 5 इंटू 4, यही आपका होगा 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 पंचे 30, ये होगा आपका जो आपका एसआई जो होगा, सॉरी यानी 15 चौको 60, ये 0 हो जाएगा, 600 हो जाएगा इंटू 5, 5 छक्का 30, ये हो जाएगा। इतना आरएस आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहे, आपका मूलधन चेंज हो जाए यानी 15,000 हो जाए, तो आपको 3,000 की इंटरेस्ट मिलेगी 8 वर्षों के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें लिखा गया है कि ए रुपये 90,000 की राशि को 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए लेता है। उसके बाद उसी राशि को किसी को 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो आपको उसका लाभ कितना प्रतिशत उसको प्राप्त हुआ, इसको बताना है। अगर आप कन्वेंशनल तरीके से लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका जाएगा, पहले इसका ब्याज निकालेंगे फिर उसका लाभ उसमें करेंगे। सिंपल सा मैं एक लाइन में इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेन भी नहीं उठाना है, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे आपको क्या है 5% ब्याज पे उसने लिया, लेकिन अब 7% ब्याज पे उसने किसी और को उधार दे दिया, तो कितने परसेंट का अंतर है 2% का अंतर। ये 2% 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8% हो जाएगा। तो जो उसका लाभ होगा वो 8% का होगा। तो आप ए का जो लाभ होगा वो होगा 90,000 का 8%, यानी कि डिवाइड बाई, यहाँ से ये 0 हो गया, ये 0 खत्म हो गया, 9 72 7,200 रुपये उसका लाभ हो जाएगा सूखा सूखा, यानी कि एक जो लिया गया वो 7,200 रुपये उसने 4 वर्षों में कमा लिया। इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेंसिल उठाया। आप देखिए यहाँ पे 5 से वो 7%, मतलब 5 पे लिया है उसने, 7 को दिया है, तो 2% का उसको लाभ हो रहा है हर वर्ष का। 4 वर्ष के लिए करेगा तो 8%, अगर देखा जाए 90,000 का 8% करेगा 9/72, ये 0 से जाएगा 72,000 हो जाएगा, सॉरी 7200 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं।